कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये फल कितना मीठा हो सकता है इसका एहसास सोमवार की देर रात तब हुआ जब अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। ये खुशखबरी बहुत इंतजार के बाद आई और क्या दुरुस्त वक्त पे आई। ये सही वक्त इसलिए क्योंकि भारत ने अभी मदर ऑफ ऑल डील साइन की है और इसके तुरंत बाद हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर ने भी डील डन कर दी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज सत्य और तथ्य में मैं बात करूंगा नरेंद्र धुरंधर की। धुरंधर इसलिए क्योंकि बीते 9 महीनों में जैसा पेशेंस लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है उससे देश के एक एक नागरिक को सीख लेने की आवश्यकता है। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने विपक्ष के तमाम हमले झेले, अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेला, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने हमेशा देश का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। उनकी भाषा का चिर परिचित अंदाज बना रहा, ना कंधे झुके ना ही बातों में निराशा दिखी। सोच के देखिए, हमारे और आपके पास डिप्रेस होने के लिए दुनिया जहान के बहाने होते हैं, लेकिन एक इंसान जो असल में दुनिया जहां के दबाव में था, उन्हें देखकर कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि ऐसा माइंडसेट किसी आम व्यक्ति का नहीं हो सकता। और बीते 9 महीनों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है, उसने इस बात पर पुख्ता मोहर लगा दी है कि आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात दुनिया को जानकारी दी कि भारत के साथ डील अब फाइनल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत पर अब 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है। यह भारत की कितनी बड़ी जीत है और इसे ऐसे समझिए कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25+25% टैरिफ लगा दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स के तहत 500% टैरिफ लगाने की बातें भी मीडिया में उछाली जा रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाले शगुफे से प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने का एक अथक प्रयास किया गया और हमारा देश का विपक्ष इसमें शामिल हो गया, क्योंकि शायद अमेरिका को एहसास था कि सीज फायर की बात सुनते ही भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा वार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद की होगी कि टैरिफ के प्रेशर में ना सही, पॉलिटिकल प्रेशर में ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका की शर्तों के आगे झुक जाएंगे, मान लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना अपना आपा खोया, ना शब्दों को बेलगाम होने दिया। इनफैक्ट पूरी सरकार इस मामले में एकजुट रही, ना किसी मंत्री ने कोई लूज टॉक की और ना ही सांसदों ने, क्योंकि सबको नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर भरोसा था। यहां तारीफ करनी होगी देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की भी। उन्होंने जिस अंदाज में काम किया और साइलेंटली काम किया, ईएम जयशंकर ने काम किया और इसके अलावा कई अदृश्य हाथ भी होंगे जिन्होंने इस डील के पीछे काम किया, जिनकी जानकारी हमें नहीं है। उन सब ने बहुत शालीनता से अपना काम को किया और भारत में सबने मोदी को दशकों से मुश्किल हालातों से जूझते, लड़ते और उन पर विजय पाते देखा है। इसलिए यहाँ के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को देश हित के मोर्चे से हिलाना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। उम्मीद है अब अमेरिका भी इस बात को जान गया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे बिना कड़वे शब्द बोले अमेरिका हमारी बात सीधे सीधे समझ गया। असल में बीते कुछ महीनों में भारत ने 39 कंट्रीज के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसमें यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री 7 साल बाद अगस्त सितंबर 2025 में SCO समिट के लिए चाइना गए थे, यानी चाइना के साथ गलवान के बाद से जो तनातनी चल रही थी उसमें कुछ नरमी आई। SCO समिट में ही व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कार में सफर कर प्रधानमंत्री मोदी ने न जाने किस किस की दुखती रग को छेड़ा होगा, ये आप सब समझते हैं। इसके बाद पुतिन भारत भी आए और इस बीच टैरिफ वाली धमकियों के दौर में भारत की गोस्ट स्टोरी आए दिन नए रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करती रही। यानी दबाव वाला ट्रंप कार्ड ना मोदी पर चला और ना ही भारत के 140 करोड़ लोगों पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के कारोबारियों पर टैरिफ का बुरा असर नहीं हुआ होगा। जेम्स, ज्वेलरी, खासतौर पर टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, लेदर, फार्मा, ऐसे ना जाने कितने सेक्टर्स हैं जिन पर टैरिफ की सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा होगा, मार पड़ी होगी। लेकिन सबका भरोसा था कि नए भारत के सामने परेशानी खड़ी तो की जा सकती है, लेकिन वो सारी परेशानियां सस्टेन नहीं कर पाएंगी।
हम अपनी इस तूफान से अपनी कश्ती निकाल ले जाएंगे। ये लोगों को भरोसा था और शायद नरेंद्र मोदी उस भरोसे पे खरे उतरे। इस भरोसे का आधार नरेंद्र मोदी का वो वचन है जो उन्होंने पूरे देश को दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। यह संदेश केवल भारत के किसानों का नहीं था, बल्कि यह मैसेज पूरे दुनिया को था कि भारत के साथ बिजनेस करना है तो बराबरी पर होगा, क्योंकि भारत अब डील करता है, समझौता नहीं। मंगलवार को एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ डील पर पहली बार अपने मन की और अपने दिल की कही। उन्होंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और कोरोना के बाद से ये साफ साफ दिख रहा है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की बात फाइनल हो चुकी है और ये हमारी कूटनीति की एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद जो कहा वही आज के भारत की कामयाबी का राज है। उन्होंने कहा अमेरिका के साथ डील इस बात का सबूत है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है, लेकिन खुशी के इस मौके पर सियासी हंगामा हो रहा है। जो लोग पहले कहते थे कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप ने इतना टैरिफ कैसे लगा दिया, वो अब कह रहे हैं कि डील कैसे हो गई। अमेरिका ने इसका ऐलान क्यों किया, यानी चाहे ये हो चाहे वो हो, इन्हें हंगामा करना है। देश के वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इन लोगों को आज अपने तरीके से जवाब दिया। पीयूष गोयल ने बोला जो देश की तरक्की नहीं चाहते उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, सुनिए। राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है। दर्शकों, आज बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, बहादुर वो नहीं है जो हर लड़ाई को लड़ने के लिए निकल पड़े। असल बहादुर तो वो है जिसमें यह फैसला लेने की कुव्वत हो, काबिलियत जिसे कहते हैं। काबिलियत होती है कि कौन सी लड़ाई कितनी लड़नी है और कौन सी लड़ाई छोड़नी है। और भारत ने इस कूटनीति को साबित कर दिया है, सच साबित कर दिया है। और हम तो चाणक्य की धरती से आते हैं, हमें पता है कि कौन सी बिसात कहां बिछानी है, कौन सा खेल कहां खेलना है। भारत ओवरऑल धुरंधर है। ये सिर्फ मोदी धुरंधर नहीं है, भारत धुरंधर है। और जो लोग कहते हैं मोदी ने कर दिया सरेंडर, उनको जवाब यही है कि भारत धुरंधर है।